हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि कल हमने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे थे एंड कंसेप्ट थी, तो चलिए आज भी हम कुछ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, टाइप 4 है कि यदि मान लीजिए किसी एक समय पर सभी वस्तुओं के लिए ऊंचाई और परछाई का अनुपात समान होगा। क्या होगा? ऊंचाई और जो परछाई है आपका, इनका अनुपात क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जैसे जैसे इस फिगर में मान लीजिए 12 बज रहा है या 1 बज रहा है या 2 बज रहा है। ठीक है, तो आपकी हाइट है ये दीवार की और ये परछाई है x1। ठीक है, ये दूसरी दीवार की हाइट है और ये दूसरी दीवार की परछाई है। तो ये क्या, इनका रेशियो जो होगा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, से tan थीटा हो जाएगा h1/x1 बराबर h2/x2। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर एक छड़ी मैदान पर 8 सेंटीमीटर लंबाई बनाती है। क्या 8 सेंटीमीटर लंबाई बनाती है? तो उसी समय तो उसी समय तो उसी समय एक मैदान पर 40 सेंटीमीटर लंबी परछाई बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसे ठीक है, क्या है, जैसे 12 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ी है। ठीक है, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और परछाई कितनी बना रही है? 8 सेंटीमीटर की। यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 12/8 करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। ठीक है, इक्वल टू करेंगे दूसरी दीवार की ऊंचाई को लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद दूसरी दीवार की परछाई जितना बन रही है उसको लिखेंगे, उसके बाद कट करेंगे तो 8×5 = 40 हो जाएगा और h2 बराबर 12×5 = 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप 5 है। ठीक है, टाइप 5 का मतलब है, देखिए जैसे ये जो फिगर है, ये फिगर में जो क्वेश्चन एक बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे आर मीटर, ये क्या है? आर मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा है। ठीक है, आर मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा है। किसी किसी पर्यवेक्षक, यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्यवेक्षक है कि आँख पर अल्फा डिग्री, ठीक है, ये अल्फा डिग्री है और इधर बीटा डिग्री, अल्फा डिग्री का कोण बनता है, जबकि इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा डिग्री का बनता है। जो कि इसके केंद्र का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री का बनता है? बीटा डिग्री का। तो गुब्बारे के केंद्र कितनी ऊंचाई पर है? जो गुब्बारा का एक केंद्र है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, इसमें एच हाइट पूछ रहा है, तो इसकी हाइट क्या होगा? तो इसके हाइट के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला याद रखिए, एच बराबर आर साइन बीटा इंटू कॉसेक अल्फा बाई टू। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका टाइप 6। जैसे मान लीजिए किसी पर्वत के पाद पर उसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या है? 45 डिग्री है। किसी पर्वत के पाद पर इसकी चोटी का उन्नयन कोण क्या है? 45 डिग्री है। और ए बी, ये जो है ए बी यहाँ पर है। ठीक है, ए बी किलोमीटर पर्वत पर 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री के झुकाव पर जब चढ़ा जाता है, ये आपका छोटा एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे क्या? तो h बराबर ए बी इंटू, ए बी जो आपका ए है, यहाँ से यहाँ की लंबाई है। ठीक है, ए बी इंटू √3 + 1/2। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला ट्रिक है आपका, जैसे इस क्वेश्चन में है कि ये क्या है, आपकी भवन की है। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो है आपका
ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या है आपकी ये आपकी भवन हो गई, ठीक है, और ये टावर है, ठीक है। और बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी ऊंचे मीनार से भवन के शीर्ष एवं आधार का अवनमन कोण, शीर्ष ये भवन के शीर्ष, यहाँ से शीर्ष पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर अवनमन कोण होता है तो ये उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री बन रहा है उसके पाद से, ठीक है। तो बताइए कि इसकी हाइट क्या होगी। तो इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो इस 60 क्या होता है, tan 60 बराबर 1/tan 60 इक्वल टू क्या होता है, जब इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका ए बी यानी मीनार का आएगा 3, और ये जो आपका डी सी है भवन इसका आ जाएगा 2, और ए ई का 1, और ये बी सी है इसका √3 आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये 54 मीटर ऊंचे मीनार से किसी भवन के शीर्ष का आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री, भवन के आधार यहाँ है, ठीक है, 30 डिग्री, और भवन के शीर्ष पर 30 डिग्री है, सॉरी भवन के शीर्ष पर 30 डिग्री है और आधार पर आपका 60 डिग्री है। तो एच पूछ रहा है, तो एच के लिए हम क्या लगाएंगे, तो ये पूरा होता है 3, ठीक है। तो 3 का मान है 54, तो 1 का मान हो जाएगा 18, तो एच बराबर 2 यूनिट। एच कहाँ है, इसमें भवन की ऊंचाई पूछी है, तो भवन की ऊंचाई 2 है, तो 2 यूनिट बराबर 36 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये जमीन हो गया, भूतल हो गया, से कुछ मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान एक क्षण को अन्य विमान के ऊर्ध्वाधर ऊपर उड़ता है। यहाँ पर कोई विमान है और उसके ऊपर कोई दूसरा विमान है, ठीक है। और तब यानी भूतल जमीन से एक बिंदु से दोनों विमानों का उन्नयन कोण कितना है, तो एक का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है और एक 45 डिग्री है आपका, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसकी जो इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। इसका रेशियो होता है, आप देख लीजिए रेशियो है क्या, ये 1 और ये भी 1 और ये भी इक्वल टू √3 - 1, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका दिया है कि इनके बीच की दूरी 100 मीटर है इसमें, ठीक है। और एक जहाज यहाँ पर उड़ रहा है और एक जहाज उसके ऊपर उड़ रहा है, और यहाँ पर आपका जो एंगल ऐसे ही बन रहा है जैसे इस फिगर में है, ठीक है। इस पर मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए बी की ऊंचाई क्या होगी, इसमें जो दूसरी ये जहाज है और पहली जहाज के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए ये होता है एक इकाई का मान 100 है, ठीक है। तो ए बी होता है क्या, √3 - 1, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी का मान होगा 100 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्रिक एंड कंसेप्ट है आपका। जैसे ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक है, ये ऊंचाई है, और कुछ दूरी इधर चलने पर ये 60 डिग्री हो जाता है, या मान लीजिए ये 60 डिग्री है और कुछ दूरी इधर चलने पर ये 30 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है आपका क्या होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा क्या, जैसे BC = AB, BC ये है और AB = tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 तो AB √3 हो गया और BC 1 हो गया। और देखिए अब बड़ा त्रिभुज में 30 डिग्री एंगल लेंगे tan 30 डिग्री, तो क्या 1/√3, ठीक है। तो AB का मान 1 हो जाएगा और BD का मान √3। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो आपका रेशियो आएगा 1/√3, 3। जैसे BC का मान 1 हो जाएगा, ये 1 लिखे हैं यहाँ पर, और
बी डी का मान पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी डी का मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और ए बी का मान √3, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका मीनार है, ठीक है, क्या है, ये मीनार है, ठीक है, और इसकी परछाई है, ठीक है, और परछाई का मान दिया है कितना, तो परछाई का मान आपका दिया है 15 मीटर। तो पूछ रहा है, और आपका एंगल दे दिया है यहाँ पर, ठीक है, कि इसको बढ़ने पर इतना या घटने पर इतना हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, तो 3 का मान दिया है 15, तो 1 का मान हो जाएगा 5, और हाइट होती है √3, तो 5√3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन समझिए। आगे क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपका ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका 60 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा, ये रेशियो हो जाएगा आपका 1, और ये भी 1, और ये पूरा √3, और ये वाला ये भी √3 - 1, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसे सुनिएगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो सुनिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, और इस फिगर में ये आपका जो 30 यहाँ पर लिखा गया है 45 डिग्री है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया ना, कहाँ कॉन्सेप्ट है, पिछले कॉन्सेप्ट में बताया मैंने, ठीक है, कि चलिए इसे देख लेता हूँ। और जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर जहाज है और इसके ऊपर जहाज है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी है आपका, इनके बीच की दूरी नहीं, कहाँ पर आ गया, सॉरी, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला आपका 45 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका एक जहाज है और एक दूसरा जहाज है, और इनके बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है। और पूछ रहा है कि ज़मीन से पहले जहाज की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि और इसका मान क्या होता है, √3 - 1, √3 - 1 यूनिट इक्वल टू क्या है, 100 मीटर, ठीक है। तो BC क्या होता है, BC 1 यूनिट होता है, तो BC को 1 यूनिट पर क्या करेंगे, 100 बटा में √3 - 1, इसका प्रमेयकरण करेंगे तो 100/2 यानी 50√3 + 1 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला एंड लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसका रेशियो निकालना ये मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पर रेशियो निकाला गया है उसका मुश्किल होता है, जैसे 30-15 का दे देगा, 45 और 75 का दे देगा, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ACD है 30-45 है, ठीक है। BC और CD और PC 1 और √3, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे BC CD और PC है, तो tan 30 लगाएंगे तो क्या होगा, 1/√3, ठीक है। BC tan 30 ये छोटा वाला एंगल है, ठीक है। तो BC 1 हो जाएगा और CD √3 हो जाएगा। अब tan 45 लगाएंगे तो क्या होगा, tan 45 लगाएंगे तो CD 1 हो जाएगा और PC 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको रेशियो में बदलेंगे तो 1 √3 और √3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, ठीक है, बिंदु से मान लीजिए ये बिंदु C है, ठीक है। बिंदु से किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है शीर्ष का उन्नयन कोण, और मकान का शीर्ष ये है, मकान का शीर्ष का उन्नयन कोण ये आपका 30 डिग्री है। और मकान के शीर्ष पर लगा झंडा, ये झंडा लगा है, ठीक है, और लगा झंडा
ठीक है। तो इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। और इस पर दिया है, क्वेश्चन में दिया है आपका कि जो इनके बीच की दूरी है, ये घर और ये यहाँ से बीच की दूरी है कितना है 150 मीटर है। तो ये √3 होता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 150 बाई √3 यानी 50√3, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ए बी क्या है, यानी झंडा की लंबाई क्या है। ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी का मान कितना होता है, इसमें ए बी का मान होगा √3 - 1। तो 50√3 इंटू √3 - 1 यानी जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन आएगा आंसर 63.4 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए बाय, लव यू।